आज हम निराई गुड़ाई से होने वाले फ़ायदों के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो इस तरीके से जो निराई गुड़ाई की गई है, आप देख रहे हैं कि कितना साफ़ सुथरा जो छोटा सा खेत है हमारा ये दिख रहा है, जिसमें टमाटर, पपीता, मिर्ची, बैंगन और कुछ बेल वाली सब्जियां जैसे कद्दू, खीरा और पेठा, सेमफली आदि लगे हुए हैं। इसमें कुल 11 बेड बने हुए हैं, जिनमें कि हर बेड पर एक फसल लगी हुई है और उसके अगले बेड पर बदल करके लगाई गई है। ये हमारा छोटा सा गार्डन है, आप गार्डन भी कह सकते हैं और छोटा सा खेत भी कह सकते हैं या कछुआरा। इसमें हमने ये फसलें लगाई हुई हैं, जैसे ये टमाटर दिखाई दे रहे हैं, इसमें लगभग 9-10 पौधे टमाटर के लगे हुए इस लाइन में, और उसके पहले लाइन में मिर्ची लगी हुई है। इस लाइन में जो देख रहे हैं आप पपीते के पौधे लगे हुए हैं, इसमें 3 पपीते लगे हुए हैं जो कि 5-5 फुट के अंतर पर लगाए हैं हमने। और कुछ साइड में गेंदे भी लगाए हुए हैं, जिससे कि पॉलिनेटर्स जो हैं वो आते रहें गेंदे के फूल के माध्यम से। और यहाँ ये देखिए आप बीच में जो गेंदे लगे हुए हैं बीच बीच में भी, और आगे सेमफली वगैरह लगी हुई हैं जो कि हमारे फेंसिंग पर सहारा ले करके वो बढ़ती रहेंगी। और ये सामने जो खीरा उग रहा है, छोटा सा पौधा है अभी, तो ये भी ग्रो कर रहा है ठीक ठाक। तो आप देख रहे हैं हमारा ये छोटा सा खेत है और इसमें हमने कितनी अच्छी निराई गुड़ाई की है, और क्यों की है, क्या फ़ायदे हैं उसके, आप जानने के लिए हमारे पूरे वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखते रहिएगा। ये हम क्यों ऐसे बदल बदल के जो फसल लगाए हैं उसके कारण क्या है। ये जो लंबी आप लकड़ी देख रहे हैं, इन लकड़ियों की सामने से जो लाइन बनाई हुई हमने बेड बनाया हुआ है, वो इन लकड़ियों से होते हुए सामने जो खम्भे दिख रहा है लोहे के, जो उन पर हम एक तार या फिर बीच में एक लकड़ी गाड़ करके सीधी एक आड़ी लकड़ी डालेंगे, जिस पर हमारे टमाटर के पौधे जूट की रस्सी के सहारे वो सीधे रह जाएंगे और गिरेंगे नहीं और टूटेंगे नहीं। तो इसके लिए मैं आपको अपने अगले वीडियो में इसके अपडेट दे दूंगा, क्योंकि अभी छोटे छोटे पौधे हैं हमारे, तो अभी ज़रूरत नहीं है उनको सहारा देने की। और उसके बाद मैं आपको और भी अपडेट दूंगा कि जैसे जो हमारे कद्दू वगैरह जो भी फसल होती हैं उनका क्या क्या ग्रो, किस तरीके से ग्रो हो रही हैं, या कोई नुकसान तो नहीं हो रहा उनमें, तो सभी प्रकार की ये जानकारी मैं आपको दूंगा। तो अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या फ़ायदे हैं निराई गुड़ाई करने के, और क्यों ज़रूरी होती है हमारे खेत में, हमारे गार्डन में और हमारे बगिया में निराई गुड़ाई। तो ये जो देखिए आप कितनी अच्छी निराई गुड़ाई की गई है, पूरी सफाई की गई है। तो ये मैंने कैसे की है तो आप देखिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूँ राम जी और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये जो फसल मैंने लगाई हुई है, इसकी निराई गुड़ाई में हमेशा करना ही पड़ती है, और ये पीछे देख रहे हैं मैंने ये निराई गुड़ाई की हुई है, और ये किस तरीके से की है मैं आगे आपको अपनी इस जो बची हुई फसल है उसमें आपको निराई गुड़ाई करके दिखाऊंगा, और उसके फ़ायदे क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा।
कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं इस निराई गुड़ाई करने से। हमारे ये पौधे आपको दिख ही रहे हैं और इनको हम कैसे निराई गुड़ाई करते हैं। ये देखिए, मैंने खुरपी और ये हैंड कल्टीवेटर, खुरपी के सहारे हम पौधों जो खरपतवार है उनको हम उखाड़ेंगे, जड़ से उखाड़ेंगे, और कल्टीवेटर जो हैंड कल्टीवेटर है उसकी मदद से हम मिट्टी को पलटेंगे। तो ये इस तरीके से मैं अपने खेत में या अपनी बगिया में मैं इस तरीके से जड़ से उखाड़ते हुए खरपतवार को अलग करता जाता हूँ और अलग टसले जो रखा हुआ है उसमें रख कर के दूसरी जगह कहीं फेंक दूँगा, जिससे क्या होगा कि ये खरपतवार दोबारा से इस खेत में, इस जगह पर दोबारा नहीं उगेगी। तो इसके लिए पहला फ़ायदा तो यही हो गया कि आपको ये खरपतवार उखड़ जाएगी जड़ से और दोबारा नहीं उगेगी। तो और इससे क्या होगा कि हमारी जो मिट्टी है वो खुदेगी, तो उसमें गुड़ाई होगी तो वो एक भुरभुरी सी हो जाएगी। तो ये फ़ायदे होते हैं। और हम क्या करेंगे कि जब निराई गुड़ाई करते हैं तो जो खरपतवार नाशी होते हैं जो कि केमिकल से बनते हैं उनका उपयोग करने से बचते हैं, और उससे हमारे फसल और हमारे स्वास्थ्य और हमारी ज़मीन सभी स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि ज़मीन में भी खरपतवार नाशी से ज़मीन को नुकसान पहुंचता है, साथ ही हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए हम केमिकल वाले जो खरपतवार होते हैं उनका उपयोग नहीं करते हैं और निराई गुड़ाई करते हैं। हाँ, ये बात है कि निराई गुड़ाई करने में थोड़ी सी मेहनत तो अधिक लगती है, ये तो बात है, लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं। तो ये फ़ायदे मैं आपको बताता जा रहा हूँ। और मैं ये देखिए आपको किस तरीके से मैं अच्छे से जो खरपतवार के हर पौधे को मैं उखाड़ता जा रहा हूँ। और अब मैं ये कल्टीवेटर जो हैंड कल्टीवेटर बोलते हैं जैसे, तो इसकी सहायता से मैं अब मिट्टी को पलट करके जो बेड बना हुआ उस पर मैं मिट्टी चढ़ाऊँगा। जो भी छोटे छोटे जो पौधे लगे हुए हैं उनके आसपास में मिट्टी हो जाएगी और मिट्टी भुरभुरी भी उससे होती रहेगी, जिससे कि हमारे जो पौधे हैं उनकी जड़ों में ऑक्सीजन का फ्लो होता रहेगा। ऑक्सीजन का फ्लो होने से हमारे पौधे की जड़ें स्वस्थ रहेंगी, पौधे स्वस्थ रहेंगे और अच्छी तरह से उनमें बढ़वार होगी, अच्छी तरह से वो ग्रो करेंगे। तो इस तरीके से मैं ये मिट्टी को पलटता जाता हूँ और इनको ऊपर बेड पर चढ़ाता जाता हूँ। और कुछ इसमें क्या हमारी जो मिट्टी है उसमें पौधे भी पत्थर भी डले हुए थे, और मैंने आगे का वीडियो थोड़ा सा स्किप कर दिया था क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाता तो आपको भी लगता कि कितना टाइम लग रहा है ये वीडियो में, इसलिए मैंने स्किप कर दिया था। और ये आप देखिए, और बाकी की थोड़ी सी बची हुई जो खरपतवार है वो भी मैंने उखाड़ दी है और थोड़ी सी और बची हुई है। तो ये आप देख रहे हैं मैं कितनी सफाई से ये करता हूँ, और इसमें मेहनत बहुत लगती है, पसीना भी आने लगता है यदि आप धूप में कर रहे हैं। अभी धूप है तो धूप में, और बारिश के समय में जब धूप होती है तो उमस टाइप की होती है जिससे कि पसीना भी आता है। ये हमारा कद्दू के पौधे लगे हुए हैं जिनकी बेल अब चलने लगी है, और ये निराई देखिए आप थोड़ी सी बची हुई है, मैं अभी कर लेता हूँ और इसको तसले में भर करके मैं अलग कहीं दूसरी जगह पे फेंक देता हूँ। तो इसके भी फ़ायदे होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कि हमारे जो पपीता लगा हुआ है पास में,
वो भी उस पर भी जब मिट्टी चढ़ जाएगी भुरभुरी हो करके तो उसकी जड़ें भी ठीक होंगी। तो ये जो तितलियां देख रहे हैं आप पीले पीले कलर की, ये भी बहुत अच्छी लगती हैं जब हमारे गार्डन में आती हैं। तो ये भी एक पॉलिनेटर्स होते हैं और हमारे फसल में उपज को बढ़ाने में सहायक होते हैं। और हमारे ये निराई गुड़ाई के क्या फ़ायदे हैं, तो 5 फ़ायदे जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं। पहला फ़ायदा ये कि खरपतवार जड़ से उखड़ जाती है और दोबारा नहीं उगती। दूसरा फ़ायदा, हम खरपतवार नाशी जो कि केमिकल से बने होते हैं उनका प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे कि हमारी ज़मीन और हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है। तीसरा फ़ायदा, हमारी ज़मीन भुरभुरी हो जाती है जिससे कि पौधों की जड़ों में ऑक्सीजन का फ्लो रहता है। और चौथा फ़ायदा कि मिट्टी को हम जो बेड पर चढ़ा देते हैं तो इससे भी हमारा खेत ठीक रहता है। और अगला 5वां फ़ायदा कि हमारी ये मिट्टी है बिल्कुल खेत हमारा साफ़ हो जाता है और अच्छा लगता है। तो हमारे वीडियो बने रहिए आप, हमारे अगले आने वाले वीडियो जो कि हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी मेहनत को देखते हुए हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट करिए कि आपको हमारे वीडियो में क्या अच्छा लगा और हमारे लिए कोई सहयोग हो तो वो भी दें। तो आने वाले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।